नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, ये दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा होता है, किसमें ज्यादा रिटर्न बनता है और हमें कौन सा करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का एक अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग करें तो फिर कैसे करें, ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें। तो इन्हीं सब बातों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी लोगों को ये ज्यादा हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए, किस में फायदा होता है, किस में नुकसान होता है और दोनों का महत्वपूर्ण कैसे 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 करना पड़ता है। इन्हीं सब गहराइयों पे आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप किसी कंपनी का शेयर या म्यूचुअल फंड या अन्य किसी भी साधनों से कुछ आप पैसा लगा देते हो और लगाने के बाद एक लंबे समय तक होल्ड करते हो। निवेशक के अंदर एक धैर्य होता है, मतलब एक पेशेंस होता है। पेशेंस होना काफी जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके अंदर पेशेंस होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप रुकते हो। निवेशक का मतलब ये होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना, प्लस धैर्य मतलब पेशेंस करना और समृद्धि के साथ मतलब आराम से वेट कर सकते हो आप, तो वो इन्वेस्टर होते हैं। निवेशक होने के कुछ मुख्य फायदे भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं। कुछ निवेशक होने का सबसे पहला बेनिफिट्स है कि आप लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। और सबसे अच्छा रिटर्न क्या है ना, कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर आप एक निवेशक हो तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग का रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया ना, उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिला एक साल में, ठीक। उसके ऊपर जब 10% का मिला ना, तो आपका रिटर्न हुआ 110 रुपए। अभी जब नेक्स्ट ईयर आपको रिटर्न मिलेगा ना उसके ऊपर 10% का, तो आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं मिलेगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका रिटर्न, इन दोनों को ऐड ऑन करने के बाद इसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है ना, वो होता है आपका कंपाउंडिंग रिटर्न। तो ये रिटर्न का बेनिफिट ले पाते हो। एंड सेकेंड बेनिफिट आपको क्या मिलता है, इसमें रिस्क कम होता है। एक रिसर्च के दौरान ये देखा गया है कि अगर आप इंडियन मार्केट में अगर 1-2 साल के लिए जाते हो ना, तो आपके लिए 100% है कि आप रिस्क से ट्रेड ले रहे हो। अगर वहीं 5 साल के लिए रुकते हो तो वहां पर आपको 50% का रिस्क रहता है। अगर वहीं पर आप 8 साल के लिए रुकते हो, वहां पे 80% का आपको रिस्क होता है। लेकिन अगर वहीं पे आप 10%, अगर 10 साल तक होल्ड करिए ना, तो आपको रिस्क खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो ना, कोई भी कुछ बाइंग करने के बाद, तो वहां पर आपके लिए रिस्क 0 हो जाता है। इंडियन मार्केट कभी भी गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको ये सिक्योरिटी जरूर देगा कि अगर 10 साल तक आप मार्केट में बने रहे तो वहां पर आपको जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से कुछ बेनिफिट भी होते हैं, लाइक रिटायरमेंट आपका कोई प्लान होगा, ठीक, आपने कुछ घर लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो वहां पर आप एक प्लान करके लॉन्ग टर्म की व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म की व्यू से काफी ज्यादा बेनिफिट इन्वेस्टमेंट कुछ है तो वो है म्यूचुअल फंड, लाइक SIP। अगर आप SIP करके चलते हो लॉन्ग टर्म की व्यू से तो काफी अच्छा रिटर्न बनता है। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स यही बोलते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी 15 साल के लिए 15% के रिटर्न के हिसाब से, तो वहां पर आने वाले 15 साल बाद आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिलता है। मतलब ये रिटर्न है वो SIP ही देता है आपको, क्योंकि यहाँ पर काफी बेटर, मतलब आपको कोई मार्केट का रिस्क लेना पड़ता, मार्केट देखना नहीं पड़ता। आप जस्ट 15,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मंथ ऑन मंथ, वहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में जाके, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शेयर को एक छोटे टाइम के लिए, मतलब कोई स्टॉक का बाई करो ना, बहुत ही कम पीरियड के लिए बाई करते हो। उसमें काफी तेज मतलब डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें स्कैल्पिंग भी आता है, ठीक। मतलब आपने बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। और ट्रेडिंग ज्यादातर जो होता है ना, वो इंडाइसिस में होता है, ठीक। आप इंडाइसिस में करिए, कमोडिटी में करिए, करेंसी में करिए, वहां पे आप ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग का टाइमिंग काफी कम होता है, उसके काफी ज्यादा मेरिट भी होते हैं, काफी ज्यादा डीमेरिट भी होते हैं। मेरिट क्या है, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है, आप 10,000 रुपए से एक दिन में 50,000 भी बना सकते हो। और डीमेरिट क्या है, आप 50,000 को एक दिन में 10,000 भी कर सकते हो। इतना ज्यादा हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड सेगमेंट होता है। लेकिन अगर आपका टेक्निकल पॉइंट काफी अच्छा है, तब वहां पर एक चांस है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओ। लेकिन मैं इसके कुछ फायदे की बात करता हूं कि मतलब आपको ट्रेडिंग करने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है ना, वो आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है, मतलब जल्दी जल्दी प्रॉफिट होता है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, आपको तुरंत उसका रिटर्न मिल जाता है, मतलब जो भी रिटर्न रहेगा ना आपको तुरंत मिलता है। एंड सेकंड क्या होता है उसमें, सेकंड बेनिफिट्स क्या, फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है, मतलब खरीद बेच काफी फास्ट होता है उसमें। और वो काफी ज्यादा, थर्ड है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब ट्रेड करते हो ना, फटाफट प्रॉफिट मिलता है, फटाफट ट्रेड करते हो आप, तो वहां भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब लॉस होता है तो अच्छा नहीं लगता है, बट बाकी सब करते हैं इसमें ट्रेडिंग,
ये अच्छा डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, प्लस आपका कितना मार्केट को समझ कैसा है, आप कितना मार्केट को समझते हो। तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको टेक्निकल पॉइंट काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए कि चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे लगा यूज करते हैं, वो सबको समझना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए, दोनों में आपका क्या फायदा है। देखिए, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जहां पर आप कोई प्रोफेशनली मतलब कुछ आप अलग जॉब करते हो, कोई काम करते हो, आप उतना मार्केट को टाइम नहीं दे पाते, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सीधा इन्वेस्टिंग करिए। ठीक, किसी कंपनी, कुछ कंपनी, 4-5 कंपनी निकालिए जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, बट आपको अगर टाइम मिलता है, मतलब डेली बेसिस पे 2 घंटे 4 घंटे आप दे पाते हो, न्यूज वगैरह देख पाते हो, तब वहां पर आपको ट्रेडिंग में थोड़ा सा मतलब एक लॉट, पर लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट ऐसा पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑप्शन मार्केट में। मैं आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्क सेगमेंट होता है, आप काफी संभल के काम करिए। इसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क होता है, तो रिस्क को देखते हुए आप काम करिए। और इन्वेस्टिंग काफी बेटर है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा टर्न बना सकते हो। तो आपको इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए साइड बाय साइड। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो फिर भी आपको इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए। इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा बेटर होता है एज अ कम्पेयर टू ट्रेडिंग के, क्योंकि जो से बड़े इन्वेस्टर आज के समय में इंडिया में या पूरे ग्लोबल लेवल पे कोई भी है, वो इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा बनाते हैं एज अ कम्पेयर टू ट्रेडिंग से।